बारे में कहें। देखिए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक बिल को बनाने के लिए किसने कहा, किसने उनको अनुरोध किया, किस किस देश के किस किसान संगठन ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारा ये फायदा कर दीजिए, हम बड़े विचलित हैं, परेशान हैं। आप देश से बार बार झूठ क्यों बोलते हैं? देश के किसानों से झूठ क्यों बोलते हैं? आपने कहा हमने पार्लियामेंट में कह दिया आपको एमएसपी मिलेगी। अरे भाई, पार्लियामेंट में भाषण देने से एमएसपी नहीं मिलती है, कानून में लिखने से एमएसपी मिलेगी, बिल में लिखने से एमएसपी मिलेगी। और बिल में आपने लिखा नहीं। अगर मान लीजिए मैं एक किसान हूं, मुझे एमएसपी नहीं मिली, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो जज साहब से यह कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आप मुझे एमएसपी दे दीजिए। जज साहब तो पूछेंगे भाई बिल में कहां लिखा हुआ है एमएसपी। तो पहली बात, एमएसपी की गारंटी इस बिल में नहीं है। साफ तौर पे इसमें लिखना चाहिए कि अगर कोई भी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देगा तो उसको जेल होगी, सजा होगी। ये हो गई आपकी गारंटी, इसको बिल में लिख दीजिए। अगर आपकी नीयत साफ है, आप एमएसपी देना ही चाहते हैं, तो आपको बिल में लिखने में आपत्ति क्या है? इसका मतलब आप एमएसपी पूरे देश में खत्म करना चाहते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, जब मंडी की व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो किसान जाएगा कहां अपना अनाज बेचने के लिए? आपने कह दिया बाहर बेच लें, अंदर बेच लें, कहां बेच लें, जहां बेच लें। अरे कोई तमाशा थोड़ी हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश का मैं बता सकता हूं आपको। और आज योगी जी ने कार्रवाई भी किया है। हम लोगों ने जब बार बार उसको उठाया मामले को, किसी भी जिले में एमएसपी नहीं मिली किसान को। धान 800 रुपए, 1000 रुपए कुंटल उनको बेचना पड़ा। यही हाल बिहार में मक्का का हुआ, मक्का की भी एमएसपी नहीं मिली। तो अगर आप कानून में एमएसपी नहीं लिखते हैं तो एमएसपी नहीं मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, आपने असीमित भंडारण की छूट दे दी। अब असीमित भंडारण कोई सामान्य किसान नहीं कर पाएगा। हमको अगर करना है तो हम कोई असीमित भंडारण नहीं कर सकते। बड़े बड़े पूंजीपति जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, मोदी जी के जो मित्रों हैं, वो असीमित भंडारण करेंगे। सस्ते में गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जी खरीदेंगे किसानों से, उसका भंडारण करके रखेंगे और बाजार में जब उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे बेचेंगे। यानी जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देने वाला ये बिल है। अब तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने लिख दिया। 86% किसान इस देश का 2 हेक्टेयर या उससे कम की खेती वाला है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसके लिए लेके आना चाहते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके तो किसानों को आप चौपट कर देंगे। जिसके साथ उसका, जिस पूंजीपति के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, मान लीजिए उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसका पैसा नहीं मिला, वो कहां जाएगा? आपने कह दिया एसडीएम और डीएम की कोर्ट में जाएगा। अब एसडीएम के पास 1000 मामले वैसे ही रहते हैं, वो कितने किसानों का मामला सुनेगा? और एसडीएम पूंजीपति सुनेगा कि आम किसान की सुनेगा? ये आप बताइए। तो इसलिए ऐसी तमाम बातें इस बिल के अंदर लिखी हुई हैं जिसकी वजह से किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा इस देश के अंदर, मंडियां खत्म हो जाएंगी। और इसी के कारण आज लाखों किसान सड़कों पर आंदोलित है। आप क्या कह रहे हो उसको? आप कह रहे हो वो आतंकी हैं। आपकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? वो गुंडे हैं। जो अन्नदाता आपका पेट भरता है, आज वो आपको गुंडा नजर आ रहा है। चुनाव में जिसके सामने आप गिड़गिड़ाते हैं, आज उसको आप आतंकवादी कह रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद आजम उधम सिंह के वंशजों को आप आतंकवादी कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? पंजाब के किसानों को आप अपमानित कर रहे हैं। जिसका बेटा, जो 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 किसान आंदोलन में बैठा है, उसका बेटा देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, शहीद सुखबीर सिंह सीमा पर शहीद हो गए, और आप कह रहे हो वो आतंकवादी है। तो आप अपमानित भी कर रहे हैं ऊपर से। आप किसानों की समस्याओं के प्रति कितने बेपरवाह हैं कि इस ठंड के महीने में किसान को आप लाठियों से पिटवा तो सकते हैं, गैस के गोले उसके ऊपर छोड़ सकते हैं, पानी की बौछारें कर सकते हैं,
लेकिन उससे बातचीत नहीं कर सकते। निगम का प्रचार आदित्यनाथ जी के लिए जरूरी, निगम का प्रचार देश के गृह मंत्री के लिए। देश का गृह मंत्री ऐसे समय में जब दिल्ली की सीमा पर लाखों किसान बैठे हैं, वो देश का गृह मंत्री हैदराबाद में पड़ा हुआ है, क्यों निगम का प्रचार करने अपनी पार्टी का? तो ये तो एक असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। और मोदी जी, अगर आपका बिल इतना अच्छा है, आप किसानों को मूर्ख समझते हैं, ये किसान क्या बिना किसी कारण के यहां पे आके आंदोलन कर रहे हैं? उनके पास कोई काम नहीं है? इस ठंड के महीने में वो आपकी लाठियां खा रहे हैं और आप अभी भी इस बिल की तारीफ में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पक्ष जो है बिलों का विरोध संसद में किया करता था, अब नया टूल इख्तियार किया है कि रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, झूठी बातें फैला करके इस तरीके के आंदोलन खड़े कर रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए ना कि संसद में जब ये बिल आया तब भी मैं वही बातें कह रहा था, आज भी वही बातें कह रहा हूं। पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान। आप उनको समझा पाए? 2 महीने से तो आंदोलन कर रहे हैं किसान। आप उनको बता पाए कि आपने क्या क्या अच्छा किया है इसमें? तो इसलिए आप जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आपके भाषणों से किसान को फसल का दाम नहीं मिलेगा। और आपने एक नहीं अनेक झूठ हिंदुस्तान की जनता से बोले हैं। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर कह दिया जुमला है। आपने कहा 15 लाख खाते में दे देंगे, फिर कह दिया जुमला है। आपने कहा हम काला धन लेके आएंगे लाखों करोड़ रुपए, फिर कह दिया जुमला है। आपने कहा जीएसटी से दूसरी आजादी मिल जाएगी देश को, आपने फिर कह दिया जुमला है, राज्यों को शेयर नहीं मिला। आपने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। तो आपकी कही हुई बात पे किसान कैसे यकीन कर ले? आप बिल में लिखिए ना भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप एमएसपी देना ही चाहते हैं, आपकी नीयत साफ है, और किसान को आप कह रहे हैं कि उसको भटका दिया गया, तो आप लिख के दे दीजिए उसको कि हाँ ये बिल में हमने लिख दिया एमएसपी की गारंटी। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनका मामला हो, असीमित भंडारण का जो आपने छूट दिया है कालाबाजारी के लिए, वो सब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। सर अब एंड में आ गई हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हनुमान बेनीवाल नेता है उनके, वो कह रहे हैं कि हमने अमित शाह को लिखा है, अगर वो इसका हल नहीं निकालते हैं इस किसान बिल का, तो हमें सोचना पड़ेगा कि एनडीए के साथ रहना है या नहीं। अच्छी बात है। मुझे लगता है जो भी संवेदनशील सांसद हैं उनको इस बिल का विरोध करना चाहिए। जिनके अंदर किसानों के प्रति पीड़ा है, जिनके मन में, उन सभी लोगों को इस बिल का विरोध करना चाहिए। आज किसान ऐसी दुर्दशा का शिकार बनाया जा रहा है इनकी सरकार में, मोदी जी की, जिस पे हर संवेदनशील व्यक्ति को बोलना चाहिए। है सर कि जो किसान का जो प्रोटेस्ट है वो गलत फहमियों की वजह से हो रहा है, मिसकंसेप्शन की वजह से हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी दोनों लोग मिलके वो मिसकंसेप्शन दूर कर देना। बिल में लिख के सारी बातें जो किसानों की मांगे हैं वो दिखा दीजिए। आप ये बिल किसान के लिए लाए ही नहीं, आप तो पूंजीपतियों के लिए बिल लेके आए हैं। आप तो अपने मित्रों के लिए बिल लेके आए हैं। आप तो किसान के लिए बिल लेके आए ही नहीं है। और आप किसान को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, आप किसान को आतंकवादी समझते हैं। ये तो साफ हो गया 2-3 दिन के आंदोलन में। सर फैसला किया है कि अब 800 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है प्राइवेट लैब्स को भी करना होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इस कोरोना की महामारी के दौरान 800 रुपए में अगर जांच होगी लोगों की तो उससे बड़ी राहत मिलेगी। और सरकारी अस्पतालों में ये जांच आरटीपीसीआर की बिल्कुल फ्री है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया फैसला दिल्ली की जनता के लिए किया है और इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।